लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हथेली पर बन जाए तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाए लकीर तो सरहद बन जाती है, शरीर पर खिंच जाए लकीर तो खून निकालती है, और रिश्तों में खिंच जाए लकीर तो दीवार बन जाया करती है। चार दीवार एक छत के नीचे इंसान रहता है। चार दीवार और एक छत है। एक बात याद रखना, केवल चार दीवार और एक छत से घर नहीं बनता है, मकान बनता है। एक बात याद रखो सागवाड़ा वालों, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और घर बसाने के लिए प्रेम की जरूरत हुआ करती है। और यदि प्रेम ना हुआ तो घर घर नहीं होता है। वह मकान फिर चार दीवार और एक छत रहेगी। यदि घर में रहकर भी आदमी अपने रिश्ते नातों में बातचीत नहीं करता है, अनबोला बन के रहता है, तो तुम्हारी जिंदगी उस कब्र की जिंदगी है जिसमें मुर्दे लेटे तो पास पास होते हैं लेकिन आपस में बोलते नहीं हैं। जिंदा होगा वह प्रेम के दरवाजे खुला रखेगा, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है। बड़े मकान हैं, देख रहा हूं मैं यहां 11 साल बाद इतने मकान ऐसे आलीशान हो गए, हाई फाई, बिल्कुल लग्जरी मकान, महलों से कम नहीं। मकान बड़े, रिश्ते छोटे, ध्यान रखना। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी महलों में पैसों का आसमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिश्तों की जमीन छोटी होते चली जा रही है। आओ रिश्तों की जमीन को बड़ा करने का हम प्रयास करें। आदमी कितना भी ऊंचाई पर उड़ ले, कितना भी अंतरिक्ष की यात्रा कर ले, जिंदगी अंतरिक्ष में नहीं, जिंदगी धरती पर ही बीता करती है। धरती ही जीवन हुआ करता है। मानिए बात, कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। कल दुखद दुर्घटना घटी बारामती में। लोकप्रिय जननेता अजित जी पवार, जिन्हें दादा कह करके बुलाया जाता था, इस दुनिया से चले गए। पल भर में ज़्यादा दूरी घर की नहीं रही, इतनी दूरी बन गई कि अब उस घर में दोबारा जाना असंभव है। रोज घटनाएं रोज सुन रहे हैं, रोज जान रहे हैं हम लोगों को, लेकिन भीतर थोड़ी देर को होता है, घंटे 2 घंटे 1 दिन, उसके बाद फिर वही अपनी जिंदगी रफ्तार में आ जाया करती है। निवेदन है, अपनापन ढूंढ रही है निगाहें। समाज में विवाद हो जाते हैं, परिवार में विवाद हो जाते हैं, घरों में विवाद हो जाते हैं। आदमी रह रहा है लेकिन ऐसा रहता है कि जैसे घर में कोई और नहीं रह रहा है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, इतना अकेला हो गया आदमी, इतना अकेला हो गया, इतना अकेला हो गया कि अब उसकी फोटो खींचने वाला भी घर में कोई नहीं है। अपने मोबाइल से सेल्फी खींचा करता है, कोई सामने फोटो खींचने वाला भी दिखाई नहीं देता है। मान्यवर, इतना अकेला कर दिया आज के आधुनिक ने इंसान को कि कोई किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मान्यवर, एक ही चीज कहूंगा, आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या हो जाता है कि जब छोटे होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही मां से पैदा हुए 2 बच्चे आपस में बोलने को तैयार नहीं हुआ करते। एक ही खून है, लेकिन वो खून इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है खून कि एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। एक ही घर में माहौल ऐसे हैं मान्यवर, शहर हो, गांव हो, कस्बे हो, नगर हो,
हर घर में यही माहौल बना हुआ है, हर समाज में यही माहौल है। यदि 50 घर की समाज है, एक जगह तो मैंने देखा 40 घर की समाज, उस समाज में 4 विभाग, एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप अलग है, तीसरा ग्रुप अलग है। वो उसमें शामिल होना ही नहीं चाहता, वो उसमें शामिल होना नहीं चाहता है। 4 घर में भी 4 दिशाएं। मान्यवर, एकता के साथ जीने का प्रयास निवेदन है, विचार करना है। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले 2 भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहां कोई वकील बैठे होंगे, है कि नहीं? एक आध वकील बहुत है यहां, तो सीए बहुत हैं, वकील हैं। कभी वकील से पूछना, अदालतों में जितने केस अड़ोस पड़ोस के नहीं हैं, दुश्मन दुश्मन के नहीं हैं, उतने ज़्यादा केस हमारे घरों के पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, जितनी लड़ाइयाँ, जितने मुकदमे भाई भाई के बीच हैं, उतने मुकदमे दुनिया में कहीं नहीं होंगे। अदालतों में एक बात मानकर चलना, 60% मुकदमे परिवार के हैं। कहीं तलाक का झगड़ा है, कहीं दहेज का झगड़ा है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं दौलत को झगड़ा है। एक एक इंच जमीन के लिए आदमी अपने रिश्तों को तोड़ रहा है। मान्यवर ध्यान रखिए, ये मिट्टी की ठीकरों के लिए आदमी अदालतों में जाकर खड़ा है। एक ही घर में रहने वाले अदालत में जाकर खड़े हुए हैं। मान्यवर, बहुत भद्दा चरित्र है ये आदमी का, ध्यान रखना है। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन आदमी कितना लड़ता है, किसके लिए लड़ता है? कभी एक बार सोचा है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तीसरी पीढ़ी तुम्हारी फोटो भी लगाना नहीं चाहेगी। ध्यान रखना है। चौथी पीढ़ी तो निकाल के फेंक देगी, 5वीं पीढ़ी पहचानेगी नहीं ये फोटो किसकी लगी हुई है। 5वीं पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक ये मकान का नक्शा भी बदल जाएगा। मेरे भाई, जो जी जान से तुमने सुंदर मकान बनाया है ना, आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी इसे तोड़ के दूसरा मकान खड़ा कर देगी। कौन सी चीज बचेगी तुम्हारी, बताइए? तस्वीर कोई लगाना नहीं चाहेगा, मकान तुम्हारा कोई पसंद नहीं करेगा। आने वाली चौथी पीढ़ी पूछेगी ये कौन लगे हुए हैं, कहा जाएगा ये दादा परदादा लगे हुए हैं। मान्यवर, एक पीढ़ी में ही तुम्हारे थोड़ा बहुत नाम निशान रहेगा, और इस एक पीढ़ी के लिए ऐसा जीवन जीता है आदमी, ऐसा जीवन कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, सारी दुनिया मुझे मरने के बाद याद करेगी। कोई याद करने वाला नहीं है मेरे भाई। वैभव, खड़े हो जरा। तुम्हारा नाम क्या है? वैभव गोवाड़िया। पापा जी का नाम? पवन जी के पापा जी का नाम? धनराज जी के पापा जी का नाम? रूपचंद जी के पापा जी का नाम? दीपचंद जी के पापा का नाम? कितनी पीढ़ी हो गई? 2-3 पीढ़ी में खत्म, खेल खत्म हो गया। ध्यान रखना, कोई याद रखने वाला नहीं है। बैठ जाइए, बहुत तुमके कम से कम इतना तो याद है। औरों को तो पूछो कि बाप के बाप और तीसरे बाप में तो भूल ही जाएंगे कौन है हमारा। जैसे तुमने बड़ी स्टाइल से पीछे देखा, समझ गए कि खत्म हो गई कहानी। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ज्यादा जोर लगाओ, चौथी पीढ़ी तुम्हारा नाम याद नहीं रख पाएगी। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, नहीं तो एक जगह तो दुर्घटना घट गई। एक खड़ा हो गया नादान आदमी, मैंने कहा क्यों रे, तेरे पापा का क्या नाम? बोले दशरथ। मैंने कहा तो उसके पापा का नाम? बोले 11 रथ। मैंने कहा उसके पापा का? बोले 12 रथ। मैंने कहा उसके पापा? बोले 13 रथ। अरे तो मैंने कहा कितने रथ हैं? बोले पूछते जाओ। ध्यान रखना, आदमी बड़ा होशियार है। आदमी को नाम ज्यादा दिन तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हारा नाम याद नहीं रखने वाली। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कैसा वंश, कैसा परिवार, कैसा खानदान, किसके लिए तुम आज की रिश्तों को बिगाड़ते हो, मनमुटाव करते हो, समाज में लड़ते हो, झगड़ते हो, कोई याद रखने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इस आदमी की कीमत एक मुट्ठी राख से ज्यादा और कुछ नहीं हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ, इस दुनिया में यदि कुछ रहेगा तो ध्यान रखना, न हमारा नाम रहेगा, न हमारा पैसा रहेगा, कोई याद करने वाला नहीं है। तुम कमा कमा के मर जाओगे, दूसरी पीढ़ी बैठ के खाएगी, तीसरी सत्यानाश करेगी। ध्यान रखना, धन का यही होता है, दान भोगे और नाश। इसके अलावा लक्ष्मी का कोई दूसरा स्वरूप। किसके लिए आदमी इतनी लड़ाई करता है, बेमनुष्यता करता है?
आगे आने के लिए, पीछे जाने के लिए हम उसे गिराते हैं, उसे उठाते हैं। पल भर की जिंदगी कितना उपद्रव खड़ा करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। कितनी जिंदगी है, अब तो 100 साल की भी गारंटी नहीं है मेरे भाई। 50-60 साल में, 50-60 भी बहुत हो रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे आदमी आ रहे हैं और दुनिया से बैठे चलते फिरते आदमी दुनिया से विदा हो रहे हैं। जिनको जाना चाहिए वो बैठे हैं और जिनको बैठना चाहिए वो चले गए। ध्यान रखना मान्यवर, कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, प्यार से गुजार दो, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते गुजार दो। मैं तो कहता हूं कि हंसना खिलखिलाना मुस्कुराना ही जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र हुआ करता है। ध्यान रखना। कब हंसोगे? जब 2 सींग लग जाएंगे, जब 4 पैर हो जाएंगे, तब हंसोगे जाकर के। कब आएगी चेहरे पर? कई लोग के चेहरे इतने मनहूस हैं, सुबह से देखो तो आधा दिमाग खराब हो जाता है चेहरा देख के, और कई इतने अच्छे हैं कि देखो तो लगता है आज का दिन शुभ हो गया हमारा। ध्यान रखना है। प्रेम से जिंदगी जियो। रहते हो दिलों में तकरार किस लिए? विचार करना है। आदमी आदमी के बीच दीवार किस लिए? रहते हो दिलों में फिर तकरार किस लिए? रहेंगे उसी घर में, लेकिन प्रेम से नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? लड़के झगड़ के, ना घर छोड़ पाओगे ना वो छोड़ पाएंगे। रहना उसी में है, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजारना है, ऐसी गुजारना है, नरक जैसा वातावरण बनाकर। मानिए, निवेदन है आपसे। पहले ये कोशिश होती थी कि किसी भी तरह ये घर बिखरना नहीं चाहिए, और आज ये कोशिश होती है कि बहू का डोला घर में रखता है और कुछ दिन बाद आवाज आने लगती है, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। आज ये प्रयास रहता कैसे भी एक माँ से उसका बेटा अलग कर दिया जाए, कैसे भी उस फैमिली को अलग कर दिया जाए, कैसे भी सेपरेट हो जाए, अलग रहने लगें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, इस घर को बनाना, मकान को बनाना पुरुषों का काम होता है, वो घर को बसाना महिलाओं का काम हुआ करता है। ध्यान रखना है। आपको उस घर को बसा करके रखना है। एन केन प्रकारेण उस घर को बिखरने नहीं देना है, घर को बना के रखना है। भाई भाइयों में झगड़े नहीं होना चाहिए, देवरानी देवरानी में झगड़े नहीं होना चाहिए। एक आदमी बोला, धर्म की बातें करो महाराज। मैंने कहा धर्म की बातें मैं तब करूंगा, पहले धर्म का माहौल क्रिएट करो, उसके बाद धर्म की बातें होना चाहिए। आप बताइए, घर में झगड़ा करके, लड़ाई करके, 2 सास बहू लड़के, 2 देवरानी जेठानी लड़के, भाई भाई लड़के, यदि मंदिर में जाके शांति धारा देख रहे हैं, हकीकत में बताना शांति धारा में मन लगेगा या नहीं लगेगा? विचार करिए कि भगवान की शांति मूर्त में भी वही सासू बेलन लिए दिखाई देगी। ध्यान रखना है। अभी जाके घर में वही महाभारत मचना है। आपसे मेरा निवेदन है, मन नहीं लग सकता है, जीवन अशांत हो तो मंदिर में शांति विधान करो, कोई मन लगने वाला नहीं है। लौट लौट के मन वहीं जाता है। एक झगड़ा कर लेते हो, तू मैं कर ले तो सारी रात बिगड़ जाती है। सासू बहू सोचती सवेरे अम्मा ने ये कहा तो ये जवाब दूंगी, उसने ये कहा तो ये जवाब दूंगी, रात भर प्लानिंग चलती है। अम्मा ने कहा मैं भी सुबह देख लूंगी। अब दोनों अपने अपने कमरे में है, युद्ध चल रहा है, भीतर अंतः कलह चल रही है। मान्यवर, अब बोलो उसको, बोलो नमोकार मंत्र पढ़े तो मन लगेगा उसका नमोकार में, अरिहंत सिद्ध बोलो तो मन लगेगा उसका अरिहंत सिद्ध में। इसलिए मैं पुलक सागर कहता हूं, और महाराज आएंगे वो मंदिर ले जाएंगे, और मैं मंदिर से पहले घर की शांति देने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं मंदिर में आने की भूमिका तैयार होना चाहिए। मंदिर में कैसे जाना, ये माहौल निर्मित होना चाहिए। मंदिर में कैसे प्रवेश करें, यह वातावरण हमें बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ध्यान रखना, माहौल के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता है। और विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, परिवारों को बिखरने मत दो। रामायण का एक दृश्य मुझे याद आता है। रावण का अंतिम समय है, मृत्यु का समय है। रावण मृत्यु सैया में लेटे हैं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण विद्वान है, रावण ज्ञानी है, रावण वेद पाठी है, रावण शक्ति संपन्न है,
रावण को अनेकों अनेकों देवताओं ने वरदान प्रदान किए हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया वो तो अपना दुश्मन है। नहीं लक्ष्मण, मृत्यु का क्षण है, उसके जीवन का अंतिम समय है। दीपक में से जैसे घी खत्म होता है तो बाती जैसे लप लप करने लगती है, वैसी सांसें रावण की बची हैं। क्या कहना चाहते हो? जाओ रावण के पास और जाकर के रावण से कहना, जीवन के अंतिम सूत्र मुझे प्रदान करो। प्रभु कैसी बातें करते हो, मैं उस रावण से शिक्षा प्राप्त करूं? बोले जाओ लक्ष्मण जाओ, दुश्मन तभी तक दुश्मन है जब तक वो युद्ध के मैदान में है, और जब कोई धराशाही पड़ा है तो ना शत्रु है ना मित्र है। जाओ, ये राम की संस्कृति है, ये राम का आचरण है। जाओ जाकर के शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण गए। रावण ने देखा लक्ष्मण को, आंखें भर आई रावण की, गरम गरम आंसू ढुलकाए अपनी आंख से। लक्ष्मण ने कहा कि हे लंकेश, मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है। रावण ने कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, समय कम है मेरे पास, तीर धसे हुए मेरी नाभि में। लंकेश, जाते जाते एक सूत्र प्रदान करता हूं जीवन जीने के लिए। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोले बस इतना बता दो, हे शक्ति संपन्न लंकेश, हे वेद पाठी लंकेश, हे शक्ति से संपन्न लंकेश, जरा ये बताओ, महलों में रहने वाला देवता नवग्रह जिसके चरणों में खड़े रहते हैं दरवाजे पर, यमराज जिसके चरणों में लेटा रहता है, ऐसा रावण आज एक वनवासियों से कैसे हार गया? ध्यान रखना, सूत्र पूछा लक्ष्मण ने। मेरे राम के पास तो न सेना है, न शस्त्र है, न तुम्हारे जैसे योद्धा है, न मेरे ब्राह्म भैया के पास कुछ भी नहीं, न महल है, न रुपया, न पैसा, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। हे बलशाली योद्धा, तुम क्यों जमीन पर पड़े हो, क्यों हार गए, राम क्यों जीत गए? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, तुम क्या सोचते हो कि मैं हार गया और राम जीत गए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। रावण कभी नहीं हारता और राम कभी नहीं जीता करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, पर तुम तो मृत्यु की सांसें गिन रहे हो, अंतिम सांसें हैं। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, न राम जीते हैं न रावण हारा है, और तुमने पूछा है कि जिंदगी का सूत्र क्या है। मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी, पैसा था, सब भी, फिर भी मैं पड़ा हूं, और राम के पास कुछ नहीं थे, वो जीत गए। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, राम कभी नहीं जीतते और रावण कभी नहीं हारता। अरे राम जीते हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी शक्ति मेरे से ज्यादा है, राम इसलिए जीते हैं और मैं इसलिए हारा हूं। अरे राम इसलिए जीते कि उनके पास लक्ष्मण जैसा भाई था, और मैं इसलिए हारा, मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। ध्यान रखना है, मेरी हार का कारण ये राम रावण का युद्ध नहीं, दो भाइयों का युद्ध था। अरे जिसके पास लक्ष्मण तेरे जैसा भाई होगा, वो राम सारे जगत में विजयी हो जाएगा, और जिसके पास मेरे जैसा कुलद्रोही भाई होगा, वो शक्तिशाली रावण भी मृत्यु की सैया में। और मैं नहीं जीता, मैं नहीं हारा लक्ष्मण, तुम्हारे कारण श्री राम जीते हैं और मैं अपने भाई के कारण हारा हूं। ध्यान रखना मान्यवर, आज से निवेदन है, भाई भाई की बहुत बड़ी ताकत हुआ करता है, भाई भाई की बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक भाई रहे तो दूसरे भाई को शक्ति मिला करती है। अफसोस है कि आदमी भाई की शक्ति को नहीं जानता है और अपने घर में भाई भाई दुश्मन बन करके, अरे विभीषण बनना है या लक्ष्मण बनना है, ध्यान रखना है। भाई दोनों हैं, विभीषण भी भाई है, लक्ष्मण भी भाई है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विभीषण बनने से कुछ ना मिलेगा। एक बार क्या हुआ, विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा और राम के साथ चले गए, राम के खेमे में शामिल हो गए, राम के कैंप में चले गए, राम की सेना में चले गए। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, ये क्या किया तूने? बोले, मैंने अधर्म का साथ छोड़ के धर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया।
कुंभकर्ण ने कहा ये सबसे बड़ा अधर्म किया है तुमने, ध्यान रखिए। बोले कौन सा अधर्म किया है? मैंने भैया रावण को बहुत समझाया, वो समझने को तैयार नहीं। उन्होंने मेरा अपमान किया, लात मारी, मैं आकर राम की शरण में चला गया। अरे बोले विभीषण, लात तो क्या, यदि सिर भी काट लेता तो भी भाई को भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तू जिसके साथ गया है, अरे मुझसे नहीं तो कम से कम लक्ष्मण से सीखता कि भाई की कीमत क्या हुआ करती है। वनवास राम को मिलता है और लक्ष्मण उनके साथ साथ चले आते हैं, ध्यान रखना है। तूने क्या सीखा विभीषण? बोले मैं धर्म के पक्ष में आकर खड़ा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैंने रावण का वंश छोड़ दिया, मैंने रावण की लंका छोड़ दी। कुंभकर्ण ने कहा रे मूर्ख, एक बात याद रख, तू कितने भी धर्म के पक्ष में खड़े हो जा, अपने कुल से और भाई से विद्रोह करेगा तो तू राम के साथ भी रहे तो एक बात याद रखना, आने वाला कलयुग तुझे राम भक्त नहीं कुल द्रोही और कुल घाती के रूप में याद करेगा। ध्यान रखना, सारी दुनिया तुझे कुल कलंकी कह करके बुलाएगी। और एक बात याद रखना, तेरे काम को तो लोग अच्छा कहेंगे लेकिन तेरे नाम को अच्छा नहीं कहेंगे। कितने भी लोग इस दुनिया में आते रहेंगे, कोई भी अपने बच्चों का नाम विभीषण रखना तैयार नहीं करे। है किसी का सागवाड़ा में विभीषण नाम? बोलो, नाम तो छोड़ो, किसी को बोल ही दो कि ये विभीषण है तो लड़ाई हो जाएगी। मान्यवर ध्यान रखना है, भाइयों का प्रेम नहीं उमड़ा करता है। ये बोल दो ये तो विभीषण है, इसका काम घर में आग लगाना है। एक बात याद रखना, वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं सागवाड़ा वालों, कि अपने भाई से विद्रोह करके कितने भी मंदिर चले जाना, परमात्मा तुम पे प्रसन्न होने वाला नहीं है जिंदगी में। ध्यान रखना है, अपने लोगों से लड़ झगड़ के धर्म करोगे तो धर्मात्मा नहीं कुल द्रोही और कुल घाती का खिताब तुमको प्राप्त होगा। ध्यान रखना है, कुल द्रोही मत बनो, कुल घाती मत बनो। भाई कैसा भी हो, न्याय वाला हो, नीति वाला हो, अन्याय वाला हो, सब चीज कर लेना, उसके अन्याय का तो विरोध कर लेना, लेकिन कुल का नाश और कुल की बर्बादी कभी नहीं करना चाहिए। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, भाई भाई में लड़ाई, ध्यान रखना, भाई भाई में विवाद, एक समाज में विवाद, एक समाज में झगड़े, मान्यवर बर्बाद होगा। ये जितने भी लड़ाइयां हुई हैं ना, इतिहास उठा के देखो, वो भाइयों की हुई और किसकी हुई है, ध्यान रखना। वो कब तक नहीं होती है भाइयों की लड़ाई? जब तक देवी जी नहीं आती है। ध्यान रखना, जब तक देवी जी नहीं, यहाँ की देवियों की बात नहीं कर रहा, ओबरी वालों की कर रहा हूँ। और यहाँ वैसे ही ठंड पड़ रही है, ब्रह्मचारी कह रहे और रुको, तो तुमसे पंगा लेगा कौन? ध्यान रखना, रहना तो हमको यही है, चित्री में बताएंगे तुमको, ध्यान रखना। मानिवा ध्यान रखिए, घर को बांधने की कड़ी नारी होती है, मान्यवर, बिखेरने की भी कड़ी वही होती है। भाई भाई में विद्रोह नहीं होना चाहिए। मकान की वजह से अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, मकान छोटे हैं, फैमिली बढ़ गई है, अलग होना पड़ेगा। मकान की वजह से अलग हो जाओ, लेकिन मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। मकान की दूरियां बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन मन की दूरियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, मकान में दीवार बाद में खड़ी होती है, पहले मन में दीवार खड़ी होती है। और जब मन में दीवार खड़ी होती है तो वह मकान की दीवार बनती है। और जब किसी आंगन में दीवार खड़ी होती है ना दो भाइयों की, तो दूसरों का नहीं, अपना ही आंगन छोटा होता है, पड़ोसी का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अपने आंगन को छोटा मत करो, अपने घरों को छोटा मत करो मेरे भाई। मकान अलग अलग हो चलेगा, लेकिन मन हमारे साथ साथ होना चाहिए। साथ रहो, मन से साथ रहो, दिल से साथ रहो। मकानों की दूरियों से कुछ नहीं बिगड़ा करता है। एक बात मालूम है तुमको, पाकिस्तान भारत से कितनी दूर है? कितने किलोमीटर? बोलो, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी, कितने किलोमीटर है? ज्यादा दूर है क्या? लगा हुआ है, सटा हुआ है ना। और रूस भारत से दूर है, कितने किलोमीटर होगा? गूगल करो सर्च, ऐसा गूगल आ गया है,
एक बच्चे से मैंने पूछा, क्यों रे तेरे बाप का नाम क्या है, यहां वहां देख रहा है। मैंने कहा बाप का नाम बता। बोले गूगल में सर्च करके बताता हूं। तो बाप का नाम भी गूगल में मिलेगा, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, भारत से रूस बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान बिल्कुल सटा है। लेकिन एक बात बताओ सागवाड़ वालों, हमारा रूस पास है या पाकिस्तान पास है? पाकिस्तान दुश्मन देश है मान्यवर, पर सटा होकर भी हमसे बहुत दूर है, और रूस हमारा मित्र देश है, दूर होकर भी हमसे बहुत पास हुआ करता है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आपके भाई यदि उदयपुर रहें, बंबई रहें, जयपुर रहें, दिल्ली रहें, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मकान की दूरियां चल जाएंगी, जमीन की दूरियां चल जाएंगी, लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग रहकर भी भाई भाई में वो प्रेम होना चाहिए, एक इतिहास होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, ये विभीषण और रावण सगे भाई थे, लेकिन राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं, वो सौतेले भाई हुआ करते थे। मान्यवर आप देखिए इतिहास को उठाकर, जो सौतेले भाइयों ने इतिहास रचे हैं वो सगे भाई नहीं रचा करते हैं। भरत शत्रुघ्न सौतेले भाई थे, राम लक्ष्मण सौतेले भाई थे, नकुल सहदेव युधिष्ठिर सौतेले भाई थे। ध्यान रखना, इन सौतेले भाइयों ने इतनी एकता दिखाई, इतनी एकता दिखाई, जो सगे भाई भी एकता नहीं दिखा सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, यही आग्रह कर रहा हूं, भाई कभी भाई को नाराज नहीं करना। ध्यान रखना, जिंदगी में इतिहास उठाकर देखना, रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया बोलो? लंका तबाह है। समझ में आ? रावण ने विभीषण को नाराज किया, भाई भाई की लड़ाई, खानदान बर्बाद, तबाही हो जाती है। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, सुग्रीव मौत का कारण बन गया बाली की। ध्यान रखिए। कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, ये भाई भाई थे पिछले जन्म में, पहले जन्म में 10 जन्म तक बैर चलते रहा दोनों का। एक बात याद रखो, भरत ने बाहुबली को नाराज किया। इतिहास उठा के देखो जरा, ये भाइयों की लड़ाइयां हैं आपस के परिवारों की। और प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया। मान्यवर दशा क्या हुई? और कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, दशा क्या हुई? और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को नाराज किया। दोनों की लड़ाइयां अखबारों पर आ जाया करती हैं, ध्यान रखना है, आमने सामने की लड़ाई हो जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबको नाराज कर लेना, कभी भी भाई को नाराज नहीं कर। जोरू के भाई को कर दो, लेकिन तुम तो सारा दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई, ये जोरू के भाई ने तो सत्यानाश कराया, जो भी कराया। ध्यान रखना है, ये शकुनी क्या था? जोरू का भाई था धृतराष्ट्र का। ध्यान रखना, सत्यानाश करा दिया। कंस कौन था? जोरू का भाई। एक बात याद रखना, दीवाल को आला, वो ससुराल को साला बर्बाद करता है। ध्यान रखना है। इन दोस्त अच्छे से बजा दो, डर क्या है, तो कुछ नहीं बोलेगी। 2-4 बजा रहे हैं, लेकिन इधर देख रहे, देख तो नहीं रही है। बजा लो जितने बजाना, मान्यवर ध्यान रखना है। आज से निवेदन है, आग्रह है, भाई को कभी भाई नाराज ना करे। जितनी एकता होगी उतना परिवार मजबूती के साथ, प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहेगा समाज में। लेकिन आज भाई भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। काय के लिए हो रहे हैं? 2-2 इंच जमीन के लिए, मिट्टी के ठीकरों के लिए, रुपए पैसों के लिए, छोटे से अहंकार के लिए भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। निवेदन है आपसे, जोड़ करके चलो। आग्रह है आपसे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा हो या ना हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक भाई को दूसरे भाई पे भरोसा जरूर होना चाहिए जिंदगी में। इतना भरोसा हो जितना बीमारी में दवाइयों पे भरोसा करते हो ना, इंजेक्शन पर भरोसा करते हो, जितने बड़े बड़े करोड़ों के महल में
100 रुपए के ताले पर कितना भरोसा करते हो। ध्यान रखिए, आपको पत्नी पर उतना भरोसा नहीं है जितने मोबाइल के लॉक पर भरोसा है। ध्यान रखना है, आपके सबके मोबाइल लॉक किए हुए हैं। ध्यान रखना, हर किसी के पासवर्ड डले हुए हैं, कोई किसी का मोबाइल चेक नहीं कर सकता है। पत्नी पति का नहीं कर सकती, पत्नी पति का नहीं। मैंने कहा यार ये काहे को डले हुए हैं? ये जितने भी ताले डले हुए हैं ना, चाहे मोबाइल के ताले हों, चाहे घरों के ताले हों, चाहे अलमारी के ताले हों, ताले का मतलब है ये सब अविश्वास के ताले डले हुए हैं। ध्यान रखें मान्यवर, ताले के अंदर ताला, दरवाजे पे ताला हो तो चलो ठीक है कि बाहर वालों के डर से डला है। घर के अंदर ताले काय में डले हैं? अटैची में लॉक काय के लिए डला है? मोबाइल में लॉक काय के लिए डला है? ये बाहर वालों के लिए नहीं, घर में ही जो चोर बैठे हैं उनके लिए ये ताले डाले जाते हैं। मान्यवर, निवेदन है, भरोसा नहीं रहा आदमी को आदमी से, दिल की दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये जो एक खून थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। ये कैसा माहौल है, ये कैसा धर्म है, ये कैसा इंसान है। अरे जब भी मिले हमें बांटा गया, जब भी मिले हमें बांटा गया, बांटने वाला हर रास्ता काटा गया, हमें कब मिलने दिया गया। ध्यान रखना है, मिलने वाले रास्तों को मत काटो मेरे भाई, ऐसी दीवारें खड़ी मत करो। समाज में झगड़ोगे तो समाज कमजोर हो जाएगी, और परिवार में झगड़ोगे तो परिवार तबाह हो जाए। कमजोर मत करो अपने आप को, जीवन में मजबूत बनाने का प्रयास करिए। एक बात याद रखो, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, ध्यान रखना। कुंभकर्ण ने इतना ही कहा था विभीषण से कि आज मेरा युद्ध होने जा रहा है, आज मैं युद्ध के मैदान में हूं। और एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी भ्रात भक्त कहलाएगा। मैं अपने भाई के लिए प्राण गंवा सकता हूं, लेकिन भाई का साथ कभी छोड़ नहीं सकता। कभी मत छोड़िए भाई भाई का साथ। मान्यवर, आपसे आग्रह कहूंगा, 2 भाई थे, उनकी पत्नियां थी, बड़े की पत्नी छोटे की पत्नी। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जब से शादी हुई है बहुत कलह मची है घर में। वो कहती जेठ जी ऐसे, वो कहती देवर जी ऐसे, वो कहती सास ऐसी, वो कहती वो ऐसा। पहले आते थे हम ऑफिस से, दुकान से, बड़े आराम से भोजन करते थे, दोनों भाई गपशप करते थे, बातचीत करते थे, आराम से टीवी देखते थे, सो जाया करते थे। अब तो आते साथ महाराज ना टीवी देखने का मन होता, ना मोबाइल का मन होता है। वहाँ से देवी जी शुरू हो जाती हैं, ये कहा और वो कहा। और देवियाँ भी इतनी होशियार है, खाते ही समय बोलती हैं जब वो खाने बैठता है। मालूम है कि मुंह में गिरास रहेगा तो जवाब कहाँ से देगा। पूरी रामायण सुबह से शाम का सुना देंगी, ये किया और वो किया और तुम्हारी मम्मी ऐसी और तुम्हारे पापा ऐसे। अरे बोले महाराज माथा खराब हो गया। मैंने कहा क्या करेगा? बोले हम भाइयों में इतना प्रेम था, आज हमारे अंदर दरारें पड़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, खाइयां बन रही हैं। क्या करें महाराज, हम दोनों भाई एक रहे, हम दोनों भाइयों में प्रेम रहे। तो बोले क्या करें? बोले हम दोनों की बीवियों को समझने का, उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकता है, मैं पुलक सागर क्या समझाऊंगा। तो बोले क्या किया जाए महाराज? मैंने कहा एक बात मान ले। बोले क्या? मैंने कहा एक काम करना, दोनों भाइयों के मन मिले रहना चाहिए, और ऐसे मन मिलाओ कि तुम्हारी पत्नी कुछ कहे और उसकी पत्नी कुछ कहे तो दोनों एक कमरे में बैठ जाना, कहना मेरी बीवी ये कह रही थी और तेरी बीवी ये कह रही थी। मैंने कहा दोनों भाई बैठ के निर्णय ले लेना। मान्यवर, इसकी बात तुम बता दो और उसकी बात तुम बता दे, बीवियां बोलती रहे, कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे दिलों की दूरियां नहीं बढ़ना चाहिए मान्यवर, एकता के साथ जीना चाहिए। उन्होंने सूत्र अपनाया, बोले महाराज हो गई समस्या समाधान। मैंने कहा क्या? बोले मैंने कह दिया मेरी बीवी तेरे बारे में ऐसा सोचती है। उसने कहा मेरी बीवी तेरे बारे में ऐसा सोचती है। तो दोनों ने कहा बोल बेटा। अब दोनों की बीवियां तो सोचती, तुम क्या सोचते हो? बोले हम कुछ नहीं सोचते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम हम कुछ नहीं। इन दोनों की बातें सुन लो, इधर से सुनो। और कौन भाभियां बोल रहे हैं कि महाराज घर बिगाड़ के जाओगे हमारा, इतनी मेहनत से तुम पूरी रीडिंग तैयार करते हैं, दिन भर की रिपोर्टिंग, तुमने सब कचरा कर दी हमारी। ध्यान रखना है, फर्क इतना ही है कि आदमी इधर से सुनता है और इधर से घर की समस्याएं। ऐसे ही करो, ज्यादा लफड़े में मत लो, ज्यादा महत्व मत दो, नहीं तो ये तो अदालत तक ले जाएंगी तुमको घसीट करके। इधर सुनो और इधर। लेकिन हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा तुमसे 4 कदम आगे हैं। तुम इधर से सुनते हो, इधर निकालते हो, और ये दोनों से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है।
विचार करना है, एक दूसरे को बता दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। लड़ाई के रूप में नहीं, बस इतना कहना कि भैया घर बिखरने वाला है, घर बिखरने वाला है, आग लगने वाली है, अग्निशामक यंत्र लेकर आओ, घर फूकने वाला है। हम दोनों की पत्नियों के बीच अंदर अंदर ये चल रहा है मान्यवर। इतना यदि दिल खोल के बता दोगे ना, तो कितनी भी शिकायतें हों, तुम्हारे घर में कभी दूरियां बढ़ने वाली नहीं है और झगड़ा होने वाला नहीं है। एक दूसरे की कीमत समझने का प्रयास करो मान्यवर। सोचना है आपसे, अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। गिरेगा क्या? नहीं, गिरे तो गिरे, कर क्या सकते हैं। अपन सब एक साथ मोक्ष जाएंगे, अपने बच्चे अर्घ चढ़ाएंगे, ऋषभ वाटिका से इतने महाराज मोक्ष पधारे। ध्यान रखना, नहीं तो क्या बुराई है, अपन साथ चलें तो मेरे साथ चलो ना, क्या दिक्कत है? होगा कुछ नहीं, वो भी मजे ले रही है, ध्यान रखना। बात निवेदन है आपसे, कभी बिखरने मत दो। देवरानी जेठानी बड़े प्यार से रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। तुम्हें अपनों से मजा नहीं है, गैरों में मजा आता है ना, गैरों से दोस्ती ज्यादा होती है। देवरानी जेठानी भी तो अलग अलग घर से आती है ना। दोस्त बन करके रहो, मित्र बन करके रहो। मैं जानता हूं एक देवरानी को, एक जेठानी को इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, आज भी इस युग में भी, इस काल में भी। एक दो फैमिली हैं, एक ऐसी फैमिली सहारनपुर में है, एक फैमिली बांसवाड़ा में है। ध्यान, मेरे भक्त है, बहुत प्रेम है। बांसवाड़ा में सीमा शाह और उसकी एक देवरानी पिंकी शाह बहनों की तरह रहा करती है। सास ने दीक्षा ले ली, लेकिन आज तक वो देवरानी जेठानी अलग नहीं हुई। सास की दीक्षा के बाद भी आज उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, रसोई घर एक है। ध्यान रखना, दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार से रहा करती हैं। मान्यवर, ऐसा जीवन बनाओ कि कोई संत अपने प्रवचन में तुम्हारा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। ध्यान रखिए, दोनों बड़े प्यार से रहती हैं, बड़े मनोहार से रहती हैं। बड़े बड़े बच्चे हो गए, शादी हो गई बच्चों की, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी पुलक मन से जुड़ी हुई हैं। इतने प्यार, मैं तो उनके उदाहरण का घर देख के हैरान हूं। वरना सास दीक्षा ले ले, घर में बाकी हालात तो ऐसे कि ऐसा माहौल बनाओ कि सास इस कारण से दीक्षा ले लेती है कि बहुएं लड़ रही हैं। ध्यान रखना, नहीं, उनके यहां ऐसा नहीं है, ऐसा परिवार। एक देवरानी जेठानी थी, बहुत प्यार था उनमें। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये घर जोड़ने की, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। नान्यवर, ये कितने देर रहते घर में? सारा समय तो शोरूम में चला जाता है, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे। थोड़ी देर को आते तो तुम्हारी रामायण शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, बेचारे क्या करें, टीवी की रामायण बंद हो गई, यहाँ की चालू रहती है। नहीं, ऐसा मत करो। पति आया है बेचारा, अपना ही तो है, थका आया है, हारा आया है, दिन भर की कमेंट्री मत करो, उसको शांति से खा लेने दो 2 रोटी। ध्यान रखना है। देखो, एक बड़ा खुश हो रहा, बोले सही कह रहे महाराज, यही दशा हमारे घर में चल रही है। मामला यही है, सुकून ढूंढो, शांति ढूंढो, चैन ढूंढो। मैं कहता हूं कि यदि दोस्त, देवरानी जेठानी, 2 भाई प्रेम से रहते हैं ना, क्या जरूरत है उनको तीर्थों की यात्रा करने की? उन्हें तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ स्वयं चल के उनके घर में आया करता है। ध्यान रखना, क्या करोगे जाकर? सुख शांति यही मौजूद है। दोनों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम, बस फर्क थोड़ा सा ये हो गया कि जेठानी जो थी वो बड़े घर की थी, पीहर से। देवरानी थोड़े कमजोर घर से थी। अब एक से घर तो मिलते नहीं, 4 बेटे हैं, सबकी बहुएं धनपति की आए, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी देवरानी का मन संकोच से भर जाता था। लगता है, मन में लगता है, इंसान हो, बैरागी नहीं हो, माताजी नहीं हो, साध्वी नहीं हो, गृहस्थ हो, मन कभी हल्का कभी भारी हो जाता है। जब जब तीज त्योहार आते तो जेठानी के घर से महंगे महंगे पीहर से उपहार आते,
देवरानी के घर से उतने महंगे नहीं आ पाते, गरीब घर की थी, मन महसूस के रह जाती थी, कर भी क्या सकती है। लेकिन जेठानी ने देखा, एक बात याद रखो, किसी के शब्दों को पढ़ने की कोशिश मत करो, किसी के भावों को पढ़ने की कोशिश करो, किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। जेठानी के घर से 1 लाख रुपए की साड़ी आई, ध्यान रखना, बड़े घर की थी, त्योहार का समय था, मिठाई आई, साड़ियां आई, महंगे महंगे आभूषण आए। जेठानी ने अपनी सास को बिठाया, माता जी, अम्मा जी, मेरे पीहर से आया। देवरानी बैठी थी, मन थोड़ा हल्का कि भाई लगता है कि मेरे पीहर से कुछ नहीं, महिलाओं की छोटी मोटी चीज़ें तो लगती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये महिलाओं को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि छोटी छोटी खुशियाँ भी, छोटी छोटी बातें भी इन्हें बड़ी खुशी देती हैं, लेकिन आदमी को बड़ी बड़ी बातें भी छोटी खुशी नहीं दे पाती हैं, ध्यान रखना। छोटी बातें, यदि इनको इतना कह दो कि क्या भोजन बनाया है, ऐसा लगता है इनको है मिल गया राष्ट्रपति पुरस्कार, ध्यान रखना है। मैं भी चौकी में जाता हूँ, थोड़ा यूं कर दूं, ऐसी खुश हो जाती है कि पूरा वरदान इनको ही प्राप्त हो गया। छोटी बातें बड़ी खुशी, महिलाओं की आदत है, छोटी सी बातों में इन्हें खुशी मिल जाती है, ये कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं चाहती है। थोड़ा सा तारीफ के 2 शब्द कर दिया करो, वो तुम्हारा क्या बिगड़ता है रे तुम लोगों का, बोल दिया करो, अब खाना तो है ही, बोलो ना क्या गजब बनाया है। लेकिन अब महिलाएं भी सीख गई हैं, बोली अब क्या करें, अपना तो इन्हें पसंद नहीं आता है, अब वही कह देती यार तुम क्या खाना बनाते, क्या पराठा सेकते हो, तुम्हारे जैसा पराठा कोई बना, इतना सुनता है और आदमी किचन में पहुंच जाता है। ध्यान रखना, पर थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो, महिलाओं को प्रशंसा चाहिए मेरे भाई, ज्यादा बुराई करोगे तो महाभारत हो जाएगी, तुम्हारे घरों में लड़ाइयां हो जाएंगी। थोड़ी सी, ये बहुत बड़ी गुण है तुम्हारा, ये कोई मजाक नहीं है, छोटी चीज बड़ी खुशियां महिलाओं को प्राप्त होती हैं, दे दिया करो, थोड़ा सा तारीफ कर दिया करो। टीवी पे नहीं देखते हो, बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं, एक भक्त आया बाबा के पास, उसने कहा बाबा 15 साल हो गए मेरी बीवी से शादी, तो बाबा ने कहा क्या करूं, बोले प्रेम नहीं करती, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, इज्जत से बात नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। बाबा ने कहा कृपा रुकी है। समझ गए कैसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले बाबा क्या हुआ, बोले कृपा रुकी है, क्या करूं, कभी बीवी की तारीफ करी, बोले आज तक नहीं करी, तो बोले आज जाके कर, जो प्यार 15 साल में नहीं मिला वो आज मिलेगा तुझे। सही बात है, बोले हाँ, बोले थोड़ी तारीफ किया कर पत्नी की। गया घर, पत्नी ने भोजन बनाया, खाया, जैसे ही उसे याद आया बाबा ने कहा तारीफ कर, बाबा ने कहा तारीफ कर, जैसे ही पराठे का एक ग्रास मुंह में डाला, अरे बोले क्या पराठा बनाया है, मजा आ गया, जिंदगी में आज तक ऐसा पराठा नहीं खाया मैंने, क्या स्वादिष्ट, क्या कला है तुझे बनाने की। पत्नी चिमटा पकड़ी थी, एक जमाया उसको, बोले बेवकूफ 15 साल से मैं बना रही तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसिन से मांग के लाई। ज्यादा बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना, कृपा बरस गई जो रुकी हुई थी, आज मांग के लाई हूं उधार। वो कह रहा आज तक ऐसा पराठा नहीं खाया, आज श्री महाभारत। ध्यान रखना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ जाना रे टीवी के, नहीं तो बहुत लफड़े हो जाएंगे और चिमटा और पड़ जाएगा। नेचुरल तारीफ करना, बनावटी मत करना, दिखावटी। तो कृपा जो रुकी है वो सीधी आ जाएगी, ध्यान रखना। मान्यवर, ये चीजें बताना जरूरी है मुझे इनको, नहीं तो ये तुमको लूट लेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, झूठी तो पकड़ी जाएगी, ध्यान रखना है। मान्यवर, प्रशंसा कर दिया करो थोड़ी सी, नहीं करना चाहिए। ये गलती करती हैं 10 बार, करती हैं, हो जाती है 10 बार तुम चिल्लाते हो, झुंझलाते हो, उस पर गुस्सा करते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई पत्नी पूरे दिन ही गलती करती हो, एक गलती करे तो 10 गालियां सुनती है। तो आप पुरुषों से भी मेरा निवेदन है, अच्छा काम करे तो धन्यवाद देने की कला भी सीखिए, ध्यान रखना है। उसे बोलिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दुख इस बात का है कि चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे बेटे बेटी हो, चाहे हमारी पत्नी हो, गलत करेंगी, तुम डांटते हो, अच्छे का धन्यवाद नहीं देते कभी। बच्चे के हाथ से गिलास छूट जाए पानी का, तुम चिल्लाओगे दिखता नहीं है, अंधा है, देख के नहीं चलता, ढंग से नहीं आता पानी देना, क्या सीखेगा, इतना बड़ा हो गया 10वीं पढ़ रहा है, 1000 बात सुना दोगे उसको,
लेकिन जब वो अच्छे से गिलास लाता है तब बोलते हो कि बेटा तू इतने अच्छे से लाया, मुझे तुझ पर फक्र है, तुझ पर गर्व है। एक बात पूरी तरह से जान लो, पति भी चाहता है और तुम भी चाहती हो, लेकिन गड़बड़ी कहां होती है? गड़बड़ी कहां होती है? मुंह से बोला नहीं जाता है। ध्यान रखें, ऐसा लगता है बोलो, थोड़ी सी तारीफ करो तो छाती पर जैसे पत्थर रख रहे हैं, बहुत शिलाखंड। मान्यवर आपसे निवेदन है, प्रेम जितना बोलोगे उतना बढ़ेगा। अच्छा काम करे तो इसको धन्यवाद देने की कला सीखिए। मान्यवर ध्यान रखना, वो कहेगी अच्छा इतना सा काम किया और इतनी प्रशंसा हुई, कल से और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। और दुत्कारोगे तो कहेगी अच्छा करो तो मुंह बना रहता, बुरा करो तो मुंह बना रहता, भाड़ में जा, तुझे जो करना है। कब तक सुने बेचारी, कब तक सुने, कब तक सुने। वो देखो साधना रिकॉर्डिंग कर रही है, बताएगी, सुनाएगी घर में। आज सुनो, महाराज ने कहा तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, नहीं तो तारीफ नहीं करते, इनका मुंह सिल जाता है। और जिलाने में, गुस्सा करने में मुंह नहीं सिलता है। एक पति ने कहा, पत्नी परेशान हो गई, जब भी आए क्या बनाया, क्या बनाया, ये बनाया, वो नहीं खाना मुझे। जब भी खाने बैठो भनभनाना शुरू कर दे। पत्नी ने कहा आज तुम बता दो तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना है बताओ, मैं वो ही बनाऊंगी, जो कहेगा जैसा कहेगा वैसा बनाऊंगी। 5 साल से सुन रही हूं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। उसने पूरी रेसिपी पति से पूछ ली, बना के रख दिया। उसने कहा आज बना है खाना। पति ने जैसे ही खाया, खाते गया, फिर गुस्सा किया। पत्नी ने कहा क्या गुस्सा कर रहा है? बोले इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, इनका तो मुंह बना ही रहता है जब देखो तब। ध्यान रखना, उसने कहा अच्छा बनाओ तो मरो, बुरा बनाओ। मान्यवर ध्यान रखना, ये बातें बहुत छोटी हैं, ये दिलों में चुभ जाती हैं। हम एक गलत फहमी में रहते हैं कि ये सब हमारे, हम कुछ भी करें इन्हें बुरा नहीं लगता है। अरे क्यों नहीं लगता है बुरा? बुरा उन्हें भी लगेगा, उनके सीने में भी धड़कता हुआ दिल हुआ करता है, उनकी भी संवेदनाएं और भावनाएं हुआ करती हैं। वो भी 4 लोगों से प्रशंसा सुनना चाहती हैं। मान्यवर कर दिया करो, तुम्हारा जाता क्या है मेरे भाई? यदि प्रशंसा कर दो इनकी, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर को बिखेर नहीं सकती है, घर में फूट नहीं डाल। प्रशंसा तो कभी तो बोल दिया करो कि नहीं, चाहते मानते हो कभी बोला करो। कभी बोला है तुमने वैभव? करते हो? नहीं, डर के मत बोलो, वो तो मना कर रही कि आज तक नहीं करते, तारीफ बोलते। आपसे निवेदन है, आग्रह है, ये तो जानते हो ना कि मैं तेरे बिना अधूरा हूं और तू मेरे बिना, जानते हो कि नहीं? बोलो अभी पीहर चली जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। मान्यवर काम करना छोड़ दे तो नानी याद आ जाएगी तुमको अपने। जानते हो ना कि नहीं जानते हो कि गृहस्थ का जीवन पत्नी के बिना नहीं चलता है, पत्नी का जीवन पक्का मालूम है? बोलो, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही? हमारा तो चल जाता है, करे या नहीं करे। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता है। तो कभी बोल दिया करो ना यार मुंह से कि तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। एक बार बोल के तो देखना, आज बोल के देखना, तेरे बिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू ही सब कुछ है। मैं कहता हूं जो जिससे झगड़ा होता है, झंझलाती है ना, प्रेम से जरा 2 शब्द बोल देना। कौन महिला बोली? कोई नहीं बोलेगा महाराज। वो बैठी, वो कह रही सागवाड़ा है महाराज, कोई नहीं बोलेगा। ये दिल में प्यार तो है लेकिन इजहार नहीं होता है। और मैं कहता हूं प्यार में वो मजा नहीं जो इजहार में मजा होता है। ध्यान रखना है, कभी बोलो, इजहार करो कि तुम मेरी जरूरत हो, तुम्हारे बिन मेरा जीवन अधूरा है, मेरी लाइफ बेकार है। ध्यान रखना, मेरी लाइफ मेरी वाइफ है, ऐसा बोल दिया करो जा करके। ध्यान रखना, मान्यवर खुश हो जाएगी। फालतू पागल हो तुम लोग का दिमाग खराब है। दिवाली में लक्ष्मी की इस पूजा करते हो, पागल। एक फोटो लगा ली लक्ष्मी की, उसकी आरती उतार रहे हो। अरे काय को कील बतासे ला रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे, दिया चढ़ा रहे। अरे प्यार की एक मिठाई बीवी से बोल दो, लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाया करती है। ध्यान रखना, वरदान दे देगी वो सुख शांति का तुमको। मान्यवर निवेदन, महंगी साड़ी आई, जिठानी ने साड़ी रखी, सास भी बैठी है, देवरानी भी बैठी है। जिठानी ने जैसे ही पिटारा खोला, देवरानी ने नीचे निगाहें कर ली,
समझ गई जिठानी, संकोच भाव आ रहा है इसके अंदर। उसने कहा मम्मी ये मेरे पीहर से आई है, साड़ी कितनी कैसी है? सास तो खुश हो गई। उसने कहा बेटा बहुत अच्छे हैं तेरे पीहर वाले। उसके पीहर की प्रशंसा होने लगी। उसने कहा मम्मी एक इजाजत दे दो, ये जो मेरे पीहर से साड़ी आई है ना, इस छोटी से कह दो कि 1 महीने ये पहनेगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। ध्यान रखना है, इसका मन हल्का ना करे, मन को हल्का ना बनाए। मेरे पीहर से जो भी आएगा, मैं, ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी बहन है, पहले इसका हक है, बाद में मेरा हक है। सोचो जिस घर में ऐसी जिठानी होगी उस घर को कौन तोड़ सकता है मेरे भाई। ध्यान रखना, मैं भी जब घर में था ना, छोटा था अपने परिवार में, सबसे छोटा, मेरे से बड़े 3 और। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं नहीं जानता कि बाप का प्यार क्या होता है, ना जानता हूं, ना मुझे कोई अफसोस है, क्योंकि ना समझी में चले गए तो काहे का दुख, समझदारी में जाए तो दुख होता है। अपने देखे नहीं बाप क्या होता है। मेरे भाइयों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और मैं अपनी माँ की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे माँ बनकर नहीं, बाप बनकर भी पालन किया। मेरा ध्यान रखना, और आज उसी की बदौलत मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। मेरे घर में कोई भी चीज आती थी, मेरे से बड़ा भाई, कोई भी चीज, यदि नए कपड़े भी आते थे मेरे लिए बनते थे तो मेरे तो मैं पहनता ही था, और उसके बनते थे तो भी पहले मैं ही पहनता था। ध्यान रखना है, हर चीज में, घर में गाड़ी आई तू बाद में चलाएगा, मैं पहले चलाऊंगा। हर चीज में मेरा अपना हक था। और मेरा भाई वो भाई था कि जब तक मैं स्कूल से लौटकर, कॉलेज से लौटकर ना आऊं, तब तक वो इंतजार करता था कि वो नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना है, इतना प्रेम होना चाहिए, बड़ों में बड़कपन होना चाहिए, छोटों के लिए प्यार होना चाहिए। उसने कभी नए कपड़े मेरे से पहले नहीं पहने, पहले मुझे पहनाए, उसके बाद पहने। बात बहुत छोटी है, लेकिन बात इतनी गहरी है कि 32 साल के सन्यास के बाद भी वो बात मैं आपके सामने फक्र से रख रहा हूं। ध्यान रखना, वो आदर्शों की बात है, वो इज्जत की बात है, वो घर को जोड़ने की बातें हैं। मान्यवर, ऐसा हमारा जमाना। वो खाना नहीं खाता था जब तक मैं ना खा लूं, और जिस दिन मैंने घर छोड़ा 6 महीने बीमार रहा। ध्यान रखना, अस्पताल में, क्योंकि वो मेरा विरह सहन नहीं कर पाया। ध्यान रखना है, इतना प्रेम हम दोनों में था। मेरे 2-3 ही तो शौक थे, नए कपड़े पहनना, बाइक चलाना, और पहले वो वॉकमैन चलता था कान में लगा के, अब तो गया, पहले मोबाइल तो चलता नहीं था। तीनों ही मेरे शौक थे, इतने शौक थे कि हर 15 दिन में मुझे नए कपड़े चाहिए थे, हर महीने मुझे नए कपड़े चाहिए थे, नए कपड़ा चाहिए। खाना कम चल जाएगा लेकिन कपड़े अच्छे पहनना, टिप टाप पहनना। फिर मैंने घर छोड़ा तो उसे लगा इसके 3 शौक हैं, और तीनों शौकों का इसने आजीवन त्याग कर दिया है। ध्यान रखना है, अब क्या पहनूंगा, क्या चलाऊंगा, क्या सुनूंगा। मेरे भाई ध्यान रखना है, आपसे निवेदन, जब मैंने घर छोड़ा ना, घर की बातें फिर भी मैं बता रहा हूं तुम्हारे घरों को सुधारने के लिए। कोई मुझे मेरे परिवार से कोई अवार्ड नहीं चाहिए, ना मैं चाहता हूं कोई सम्मान मिले, लेकिन कहीं मेरी बातों से तुम्हें प्रेरणा मिल जाए और तुम्हारा घर बदल जाए। मेरे घर छोड़ने के बाद 3 साल तक मेरे भाई ने नए कपड़े नहीं खरीदे, इतने कपड़े मैं छोड़ करके उसके लिए आया था। ध्यान रखना, और जब तक घर में था वो कभी मेरे कपड़े नहीं, ध्यान रखना, हमेशा वह अपने कपड़े तक मुझे दिया करता था। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज भी परिवार ऐसा है कि घर में एक घटना भी घटे तो पहली सलाह मुझसे लेते हैं, उसके बाद घर में दूसरा काम किया करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा आदर्श परिवार बनाओ, दुश्मन जैसे मत रहो, भाई भाई जैसे रहने का प्रयास करो। मान्यवर, जीवन सुखद होगा। उस बहू ने कहा कि पहले साड़ी जेवर जो भी नया आएगा पहले देवरानी पहनेगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। उसकी माँ जो सास थी ना, उसकी आंखें छलछला गईं। उसने कहा बेटा, जिस तरह से तुम दोनों देवरानी जिठानी रह रही हो, इतने तो मेरे खुद के पैदा किए भाई बहन भी ऐसे नहीं रहा करते हैं, जैसा संबंध तुमने अपने जीवन में बना रखा है तुम इस घर को नहीं तोड़ने दोगी। एक समय की बात है, देवरानी कुछ दिन से उदास रहने लगी। जिठानी ने कहा कुछ तो है, ये पहले जैसी हंसती नहीं है। मालूम है कैसा जीवन था उनका,
देवरानी के जेठानी के बच्चे स्कूल से लौटते थे 2 बजे 2:30 बजे, तो देवरानी कहती थी कि भाभी तू सो, मैं तेरे बच्चे को गरम फुलके बना करके खिलाऊंगी, ध्यान रखना, मेरे बच्चे ठंडा खा ले लेकिन तेरे बच्चे को गरम फुलके खिलाऊंगी। वो जेठानी सोचती थी कि इतनी केयर तो मेरी माँ भी नहीं कर सकती जो मेरी देवरानी करती, बहन भी नहीं कर सकती है। एक दिन वो देवरानी उदास हो गई, कुछ चीज में उसका मन नहीं लगता, हंसती तो थी मगर उदासी की हंसी अलग लगती है और दिल की हंसी अलग होती है। बात भी करती थी, जेठानी के काम में हाथ भी बटाती थी। एक दिन देवरानी जेठानी ने पूछा इधर आ, क्या बात है? बोले कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही अच्छी हूं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नहीं भाभी कुछ नहीं। झूठ मत बोल। कमरे में ले गई अपने ऊपर, अब बता तेरे मन में क्या चल रहा है? कोई तूफान तो तेरे अंदर जरूर है, क्योंकि तेरी मुस्कान में वो अंदाज नहीं है जो पहले था। भावों को पढ़ती थी जेठानी, संवेदनशील थी जेठानी। उसने कहा कुछ तो है, तू ढंग से भोजन नहीं कर रही है, ढंग से बैठती नहीं है, तेरे भीतर कौन सा तूफान है? क्या आग लगी है तेरे भीतर? मुझे बताने का तू प्रयास कर। वो मेरी वजह से है तो भी तू मुझे बता, और किसी और की वजह से है तो भी तू मुझे बता। उसने कहा कि भाभी आपकी वजह से मुझे क्या हो सकता है? आज इस ससुराल में मैं यदि शांति से रह रही हूं, उसकी वजह आप है। आप नहीं होती तो ये घर रहने लायक नहीं होता मेरे लिए। बोले बता बात क्या है? बोले विगत 6 महीने से तुम्हारे जो देवर है ना, उनको शेयर मार्केट में इतना घाटा लगा है कि जो बाजू वाला घर है जहां मैं रहती हूं, उसको भी बेचने की नौबत आ गई है। मेरे पास कुछ नहीं बचा भाभी, मैंने अपने आभूषण जो भी थे सब बेच दिए, तुमको बताया भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ बताऊं। उसका तूने आभूषण बेच दिए? बोले बेच दिए। ये घर है वो भी बिकने वाला है। सड़क पे आ गए हैं तुम्हारे देवर, न रात चैन न दिन चैन। तो जेठानी ने कहा तूने मुझसे क्यों नहीं बोला? बोले क्या बोलती, एक बार की आदत थोड़ी है, कई बार किया है ऐसा इन्होंने। जेठानी ने कहा तू चिंता मत कर। गई अपने पति के पास और जाकर के बोली कि तुमको कुछ समझ आता है या नहीं? क्या हुआ? बोले देख तुम्हारा भाई कितने कष्ट में है, पीड़ा में है। भाई ने कहा तू ज्यादा मत कर उसकी पहरेदारी, ज्यादा तरफदारी मत कर उसकी, मुझे पता है उसने क्या किया है। तो बोले आप बड़े भाई की तरह उसकी हेल्प नहीं करोगे? बोले हेल्प? तुझे पता है ना कितने बार उसकी हेल्प की, हर बार उसने पैसा बर्बाद किया। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं उसके लिए, मांगने दो उसको भीख। जब जब घाटा दिया मैंने उसका साथ दिया है। जेठानी ने कहा ऐसा मत करो, देखो सगा भाई वही देवरानी और जेठानी, ऐसे भी परिवार हैं आज इस दुनिया में। उसने कहा मेरे कहने से इस बार हेल्प कर दो। देख तू ज्यादा बन मत, ज्यादा आदर्श मत दिखा। बोले लॉकर में पैसे हैं, 25 लाख रुपए रखे हैं, मैं चाहती हूं तुम छोटे भाई को दे दो। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, पागल है क्या? 25 लाख रुपए मालूम है मैंने कैसे जोड़े हैं? तुझे मालूम है मुन्ने का एडमिशन कराना है, डोनेशन देना पड़ेगा, मेरे बच्चे को पढ़ाई कराना है, और तू कह रही उसको दे दो। उसने कहा उसको दे दो, कोई बात नहीं है। बोली तेरा दिमाग खराब है क्या? बच्चे का एडमिशन कैसे होगा? बोले मुन्ना 1 साल बाद भी पढ़ लेगा। ध्यान रखिए ऐसी जेठानी के लिए विचार करो, मेरा बेटा 1 साल बाद पढ़ लेगा, और यदि तुमने भाई की हेल्प नहीं की तो तुम्हारा भाई फांसी के फंदे पर लटक जाएगा कर्ज में मर करके। तो उसने कहा मर जाए तो मर जाए, मैं पहले बच्चे का जीवन बनाऊंगा। उस जेठानी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तुम बच्चे का जीवन बनाओ, बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा भी है, लेकिन मैं तुमसे इतना कहती हूं कि पहली हेल्प तुम्हें भाई की करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भाई पहले आया है, बेटा बाद में आया है, ध्यान रखना है। पहला अधिकार भाई का है, बेटे का अधिकार बाद में है, वो बाद में आया है। वो 1 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन यदि भाई जिंदगी से चला गया तो दोबारा तुम भाई को लौटा कर वापिस नहीं ला पाओगे। भाई ने देखा और उसने कहा तू मेरे परिवार के प्रति ऐसे भाव रखती है?
बोले मैं सच कहती हूँ, ये पैसा भाई को दे दो। एक बात बताओ ना, ये तुम्हारा बेटा कल बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख कर, ये यदि 10 बार बिजनेस में घाटा देगा तो तुम उसे पैसा दोगे या नहीं दोगे? बोले दूंगा। तो बोले भाई ने 2 बार घाटा दे दिया तो तुम कहते हो वो पैसा बर्बाद करता है, ये पैसा जाकर के दो। जिठानी ले गई, देवरानी के कमरे में गई, उदास मत हो, निराश मत हो, ये पकड़ 25 लाख रुपए, घर को बचा, आभूषण को बचा, कोई व्यापार करा उसे। देवरानी ने देखा, बोले भाभी अभी तक मैंने सुना था, अभी तक मैंने पढ़ा था, अभी तक मैंने जाना था कि देवियां मंदिर में होती हैं, आज पता चला देवी मेरे घर में हुआ करती है। तेरे जैसी देवी, तेरे जैसी देवत्व, तेरे जैसा ईश्वरीय गुण इस कलयुग में किसी के पास नहीं मिलता है। भाभी मैं तुम्हारे चरण धोकर भी पीऊं तो भी मैं तुम्हारे ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आंखों में आंसू भर के गिर पड़ी देवरानी जेठानी के पैरों में। उसने उठाया और आलिंगनबद्ध किया अपनी देवरानी को और कहा तू मेरी देवरानी नहीं, तू मेरी बहन है, हम बहन की तरह यहाँ पर रहा करते हैं। मान्यवर, सोचिए जिन घरों में ऐसा वातावरण बन जाएगा उस घर का वास्तु कुछ बिगाड़ पाएगा? कुंडली के उल्टे सीधे ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितना भी पड़ोसी तुम्हारा बुरा चाहे, लेकिन जिस घर में ऐसी बहुएं हुआ करती हैं वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा महान हुआ करता है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, समय हो गया आपका, आप ही लेट आते हो, मैं करूं क्या? लेकिन इतना ही कहूंगा कि सब कुछ कर लेना जीवन में, अपने रिश्तों को कभी खत्म मत करना। बुरे वक्त पर रिश्ते काम आते हैं, बुरे वक्त पर संबंध काम आते हैं, बुरे वक्त पर पैसा काम या ना आए या ना आए, पड़ोसी काम आए या ना आए, जब बुरा वक्त पड़ता है तो एक बात याद रखना, पत्ता जब भी टूटता है ना तो अपने ही पेड़ के नीचे गिरा करता है। ध्यान रखना। परिवारों की कीमत समझो, अपने परिवार की महत्वता को समझो, परिवारों को मत बिखेरो। परिवार ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखना। यदि ऐसा परिवार तुम्हारा हो गया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं विश्वास के साथ कि जब भी तुम मंदिर जाओगी ना भगवान के दर्शन करने, ऐसा परिवार बना के, तो तुम भगवान से ये नहीं कहोगी भगवान जल्दी उठा ले। एक बूढ़ी अम्मा भी कहेगी भगवान कुछ दिन की जिंदगी और दे दे मुझे जीने के लिए। ध्यान रखना, थोड़ा जीवन और मिल जाए, ये स्वर्ग जैसा मेरा परिवार है। फिर तुम कहना अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, फर्नीचर और टाइल्स मजबूत सुंदर मत लगाओ, लेकिन उससे अच्छा अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। जितनी बात तुम मेरी सुन लेती हो इतनी घर में सुन लिया करो थोड़ी सी। क्या बिगड़ जाएगा मेरे भाई? सुन लो, अच्छा रहता है, 4 बातें सुन लो, अपना बिगड़ क्या जाएगा? कौन से अपना राष्ट्रपति पद या कोई भारत रत्न का अवार्ड छिन जाएगा हमारे? ध्यान रखना, यदि तुम्हारा घर स्वर्ग से सुंदर है तो द्रौपदी मुर्मू सम्मान दे या ना दे, पुलक सागर अपने प्रवचनों में तुम्हें सम्मान जरूर प्रदान करेगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। समय हो गया है, कल सुबह मौसम अच्छा रहा तो जल्दी आ जाना, नहीं तो फिर ऐसे ही आएंगे। क्या है, शाम को 6:30 बजे आनंद यात्रा होगी, उसमें उपस्थित हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पाविस। 9 बार नमो का।